हेलो दोस्तों, अराउंड द वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है सभी लोगों को कि आरआरसी लेवल 1 की अब रिज़ल्ट आने के बाद हर जोन्स की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा भी सिलेक्शन हुआ है और ये ज्वाइनिंग मेरी भी आ गई है। मेरा ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट 8 मई को मेरे पास आया और यहाँ पर मुझे झांसी डिवीज़न अलॉट हुआ है, जो कि एनसीआर यानी कि प्रयागराज जोन के अंदर में आता है। और मुझे टीएमसी लाइन मिला है। टीएमसी लाइन बोले तो जो ट्रैक्शन मशीन होता है। अभी प्रयागराज जोन के अंदर सिर्फ इन्हीं लोगों की ज्वाइनिंग शुरू हुई है। जो 159 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जो पहला पैनल आया था। धीरे धीरे बाकी भी बच्चों का पैनल आएगा और बाकी जिन बच्चों का फर्स्ट पैनल में नाम आया है उनकी भी ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएगी। तो अभी जब ये ज्वाइनिंग आई तो मैंने इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट जमा करना, वो डॉक्यूमेंट कैसे बनवाया जाएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोग जितना दिक्कत मुझे उठा कर के इन डॉक्यूमेंट्स को बनवाना पड़ा, वो दिक्कत आपको ना उठाना पड़े और आप आसानी से जाएं तो आपके डॉक्यूमेंट्स बन के तैयार हो जाएं। अब बात है कि कौन कौन से ये आपका ज्वाइनिंग लेटर के अंदर में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। जैसे कि देखिए, पहले नंबर पे रहता है पहला पेज। मेरा पहला पेज जो कि कुछ इस तरीके से है, वो ये देखिए इन्होंने किस तरीके से किया है। कुछ बच्चों का जो ज्वाइनिंग आया था उनका कंप्यूटराइज लिखा हुआ था। मेरे में देखिए पवन कुमार यादव पुत्र श्री विजय कृष्ण यादव करके लिखा हुआ है। ये हाथ से इन्होंने बना के दे दिया है और इसमें बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये फला फला असिस्टेंट ट्रैक मशीन में सहायक के पद पर आपको इस वेतनमान पे, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नई पेंशन स्कीम के तहत आप इसमें गवर्न किए जाएंगे और भी ये सारी चीज़ें लिखी हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि एक डेट है 15 मई तक हमको इसको सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के झांसी डिवीज़न में हेडक्वार्टर में वहाँ पर रिपोर्ट करना है टीएमसी ऑफिस में। और ये झांसी डिवीज़न जो हमें अलॉट हुआ है, इस झांसी डिवीज़न के अंदर में झांसी और आगरा दोनों हैं, जहाँ पर टीएमसी लाइन वालों को पोस्ट किया जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा है कि आपका हाल ही में खींचा हुआ 7 फ़ोटो लाना है, पर इतना ही फ़ोटो से काम नहीं चलता, और भी फ़ोटो आपको ले जाने होंगे। वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा और कैसे कैसे क्या क्या बनाना है। इसमें दिया है कि साथ में आपको क्या लगाना होगा। ये जो अटेस्टेशन फॉर्म आया हुआ है 5 या 6 पेज का है, इसकी दो फ़ोटोकॉपी नहीं होता, वो दो आप एक वो भेजे रहते हैं, एक ही आप उसको फ़ोटोकॉपी दो करवा लीजिए, पर दोनों पे आपको साइन और मोहर वगैरह करवानी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक पे साइन करवा के और बाकी को फ़ोटोकॉपी कर लें। दोनों पे आपको अलग तरीके से करवाना होगा। और करेक्टर सर्टिफिकेट, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इसमें जो है करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने की ही है। उसी पे साइन करने को जल्दी कोई ऑफिसर तैयार नहीं होते हैं। इसलिए आइए आपको इस वीडियो में हम बताते हैं कैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे आपको आसानी से साइन करवाने हैं। अब ये देखिए, ये अटेस्टेशन फॉर्म है। ये पहला पेज है अटेस्टेशन फॉर्म का। इस पर देखिए इन्होंने लिख रखा है, पर यह है कि ये झांसी डिवीज़न में जिनको टीएमसी लाइन मिला है उनको इस तरीके से ज्वाइनिंग लेटर में अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है। कई जोन में जो साउथ वाली जोन है, चेन्नई वगैरह, बिलासपुर, इन सब जोन में जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो बाकायदे कंप्यूटराइज पीडीएफ अच्छे से है, काफ़ी साफ़ उसमें क्लियर दिखता है। इसमें दिख रहा है ये जैसे पहले का था, इसका आप देखिए कि लाइनें जगह जगह मिट गई हैं, पर फिर भी जैसा है वैसा है। तो इसमें देखिए एक फ़ोटो आपको यहाँ लगाना है। फ़ोटो को आपको अटेस्टेड करवाना होगा। अब अटेस्टेड किससे करवाना है? अटेस्टेड आप इसको करवा सकते हैं किसी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर से भी, जहाँ आपके आसपास में हो, या और भी कई लोगों से आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। वो इसमें लास्ट के 5वें पेज में दिया हुआ है कि आप किससे करवा सकते हैं। अब देखिए इसमें पहले नंबर पे नाम यहाँ भरना है। मैंने इंग्लिश में भरा है, आप हिंदी में भी भर सकते हैं। और उसके बाद एड्रेस भरना है। दूसरे में पूरा एड्रेस ये दिया है कि एक प्रेजेंट एड्रेस होता है, एक होता है परमानेंट एड्रेस होता है। तो मेरा दोनों एड्रेस सेम ही है। हालांकि मैंने फॉर्म भरते वक्त प्रेजेंट एड्रेस दूसरा डाल दिया था, प्रयागराज का, जो कि आप जॉइनिंग लेटर पे आपने देखा हुआ था। उसको मैंने चेंज करने के लिए डीबी में एफिडेविट दिया था, पर फिर भी वो चेंज नहीं हुआ। अभी मुझे बाद में फिर से देना पड़ेगा उसको चेंज करने के लिए। अभी देखिए फिर दूसरा पेज ये है। अब दूसरा पेज में
ये दिया हुआ है कि अगर आप 21 वर्ष की आयु के बाद कहीं पर भी बाहर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों, तो ये डिटेल आपको इसमें फ़िल करनी है। मैं नहीं था तो मैंने इसको फ़िल नहीं किया है। फिर देखिए फादर नेम लिखना है, ये मैंने ब्लर कर रखा है। उसके बाद फिर ये वर्तमान डाक का पता, परमानेंट एड्रेस, फिर आपके फादर करते क्या हैं, ये आपके फादर का एड्रेस वगैरह लिखना है। आपके फादर करते क्या हैं, तो इनका प्रोफेशन एग्रीकल्चर मैंने लिखा हुआ है। आपके फादर जो करते होंगे वो आपको लिखना है। नेशनलिटी आपके फादर की, मदर की, और नीचे कैंडिडेट की। ये देखिए मिट गया है, तो देखने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। हालांकि हमारे पास पुराने पीडीएफ फॉर्म में थे, तो हमने उनको देख करके इसको भरा, वरना आसान नहीं होता इसको भरना। तो ये भी इंडियन ही है। अब देखिए ये है थर्ड पेज। थर्ड पेज जो है, इसमें डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको, मंथ, ईयर, डेट के साथ में। उसके बाद दिया है कि प्रेजेंट एज आपकी कितनी है। ये मैंने 24 ईयर्स करके मंथ्स में भी लिखा था, पर आप ईयर्स भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिकुलेशन आपने जब की है उसकी एज क्या है, मेरी 15 ईयर्स थी। फिर प्लेस ऑफ बर्थ पूछा है, मैं अपने गांव का नाम, ज़िले का नाम, मैं यूपी का हूँ तो मैंने ये लिखा है। रिलीजन पूछा है, मेरा हिंदू है, आपका जो भी हो आप लिख सकते हैं। फिर इसमें पूछा आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, मैं नहीं हूँ, मैंने नोट लिखा हुआ है, जो होगा वो इसमें यस करेगा। फिर पूछा है 10वें नंबर में शैक्षिक योग्यता में पूछा है कि आपने 15 वर्ष की आयु के बाद से कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है और कितने समय तक की है। तो देखिए मैंने 12th किया हुआ है इस स्कूल से, जौनपुर में। ये 2014 से 2016 के बीच में किया है, एग्ज़ामिनेशन पास यस। दूसरे नंबर पे मैंने किया है वीरेंद्र प्रताप सिंह स्मारक से, 2016 से 2019 के बीच में ग्रेजुएशन किया है, ये भी मैं पास हूँ। तीसरे पे मैंने बीएड किया हुआ है रामावत यादव, ये भी जौनपुर में है। और ये क्या कहते हैं 2020 से 2022 के बीच में किया है, ये भी मैं पास आउट हूँ। उसके बाद 11th नंबर पे है, यदि आपकी कभी नियुक्ति हुई हो कहीं, तो मेरी अभी कहीं पोस्टिंग नहीं हुई थी इससे पहले, तो मैंने इसको कुछ नहीं फिलअप किया है। फिर ये 4th नंबर में आपको बाकी जो चीज़ें दी गई हैं कि आपने कभी भारतीय रेल सेवा के अधीन, ये सब चीज़ें जो हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, तब आप इसको फिल करिएगा। मेरे को इसको फिल करना नहीं था क्योंकि मैं इसमें क्राइटेरिया में नहीं आता था। फिर 12 नंबर में पूछा है क्या आपको कभी गिरफ़्तार किया गया है, तो ये मेरा नो था, तो मैंने नो भरा हुआ है। और 12th नंबर में ख ऑप्शन जो था कि कोई भी केस आपके खिलाफ़ पेंडिंग है, मेरे खिलाफ़ ऐसा कोई केस नहीं है, तो मैंने नो इसको फिलअप किया है। तो चौथे पेज में सिर्फ इतना सब भरना था। उसके बाद 5वां पेज आ जाते हैं। अब 5वें पेज में आपसे पूछा हुआ है कि आपको किसी 2 लोगों का, जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम भरना है, ताकि कभी आप उनका ही नाम इसमें भरिएगा जिस पे आपको काफ़ी भरोसा हो, ताकि कभी अगर उनसे वेरिफिकेशन किया जाए तो वो आपके बारे में सही बताएं। जैसे मैंने अपने 2 दोस्तों का नाम भरा हुआ है मोबाइल नंबर के साथ में, वैसे आपको भी भरना है 2 लोगों का नाम। फिर यहाँ पर लिखा है मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। तो यहाँ पर आपको जिस डेट को आपने फिलअप किया है उस डेट को आपको यहाँ पर भरना है। और ये जगह का नाम, मैंने अपने गांव का नाम भरा है और यहाँ पर अपनी सिग्नेचर की हुई है। अब इसी पेज में नीचे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है। अब ये जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में यहाँ आपने दिया है कि सर्टिफिकेट टू बी साइन बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जिससे भी आप ये सर्टिफिकेट यहाँ पर साइन करवाएंगे, उसी से जो मैंने फर्स्ट पेज में आपको दिखाया था, फर्स्ट पेज में, उसी में उससे ये फ़ोटो अटेस्टेड करवाएंगे और उससे यहाँ पर ये साइन करवाएंगे, उसी बंदे से जिस अधिकारी से आप ये करवाते हैं 5वें पेज में। तो मैंने ये देखिए अपने हाथ से फिलअप किया था। फिर मैं गया था इलाहाबाद पोस्ट ऑफिस में, हेड पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पर अपना लेटर लेने के लिए, क्योंकि मुझे जल्दी बनवाना है इसको, 15 से पहले ज्वाइन करना था, इसलिए मैंने ये वहाँ पर डायरेक्ट जा कर के लिया जो आया था। तो वहाँ पर जो सीनियर पोस्ट मास्टर थे, यहाँ पर दिया है कि पोस्ट मास्टर से भी आप करा सकते हैं। तो मैं वहाँ पर उनसे सिग्नेचर करवाया, उन्होंने मोहर लगाई और उन्होंने ये सब चीज़ें लिखी। प्रयागराज 8 तारीख को उन्होंने किया था, 1 ईयर 6 मंथ से वो मुझे जानते हैं, वो आसानी से। देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि भाई आपका तो बहुत आसानी से हो गया, कई बच्चों का नहीं होता है। देखिए वो अधिकारियों के ऊपर डिपेंड करता है कि अधिकारी कितने सही हैं। कई जगह तो बच्चे जाते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, पर फिर भी वो तो करने को तैयार नहीं होते हैं। तो हो सकता है मेरी लक अच्छी थी कि ये ऑफिस अधिकारी लोग अच्छे थे। मैं गया, मेरा एक बार में काम हो गया, मुझे 5 मिनट भी बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी।
उसके बाद ये 5वां पेज ख़त्म हो जाता है, इसको आप उसी बंदे से कराएंगे और उसी बंदे से फ़ोटो भी अटेस्टेड करवाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि इंक्लूडिंग प्राइमरी स्कूल वाले प्रिंसिपल से भी आप इसको करा सकते हैं। ये जितने लोगों का दिया है, इसमें से किसी एक से आप कराइए, जिससे आप यहाँ पर साइन कराएंगे उसी से आप फ़ोटो भी अटेस्टेड करवा लेंगे। देखिए उसके बाद ये आता है सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर। मेरे जो ज्वाइनिंग लेटर में आया था वो सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर तक ही आया था। इसके बाद एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है, वो नहीं आया था। पहले देखिए यहाँ पर जो पहली ज्वाइनिंग होती थी सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर में यहाँ क्लास 4 सर्विस लिखा रहता था, पर अब क्लास 4 सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हटा दिया, तो अब क्लास 3 सर्विस ही है। तो यहाँ पर मैंने देखिए अपना नाम वगैरह फिलअप किया था, बीच में फादर नेम। उसके बाद यहाँ पर कितने दिनों से मुझे जानते हैं, मैं जो जिस भी लास्ट स्कूल से आप पढ़े हुए हैं आपको यहाँ पर उसको उस स्कूल के प्रिंसिपल से ये साइन करानी है। मैंने देखिए इस स्कूल से पीजी कॉलेज से पढ़ाई की थी, तो मैंने उनसे गया, वहाँ पर उनसे ये मोहर लगवा के साइन करवाई। उन्होंने ही अपना ये प्लेस सागंज नाम सुधाकर सिंह करके उन्होंने ही भर दिया था इसको, और मैंने 2 साल वहाँ पढ़ाई की थी तो उन्होंने 2 साल लिख दिया था। उसके बाद फिर मैं गया एसडीएम सर के पास। एसडीएम सर के पास क्योंकि इस टाइम इलेक्शन का टाइम चल रहा है, मतगणना वगैरह होने वाली है, तो आसान नहीं था इसको कराना। कई दिन से तहसील वगैरह बंद चल रही हैं, अधिकारी बैठ नहीं रहे थे, पर मैं गया तो मेरी लग अच्छी थी। उस टाइम अधिकारी बैठे हुए थे, मैं गया वहाँ पर, किसी को कोई भी पैसा वैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि पैसा भी देना पड़ रहा है पर ये काम हो नहीं पा रहा है, एसडीएम सर बैठे नहीं हैं, और कई जगह बैठे हैं तो वो साइन नहीं कर रहे हैं। मेरा देखिए उन्होंने साइन कर दिया था, और बहुत ही अच्छे तरीके से मुझसे पूछा भी कि आप झांसी में पोस्टिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें पूछी, बेस्ट ऑफ लक कहा, और इसको साइन उन्होंने अपने आप जल्दी से साइन कर दिया, कहा जाओ ठीक है। अब देखिए मेरा ये काम, ये कागज़ भी मेरा बन के तैयार हो गया। अब आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में बच्चों को हो रही है कि कई जगह साइन कर देते हैं तो ये गोल वाली मोहर नहीं लगाते हैं। तो कई जगह बोलते हैं कि साउथ में बच्चे जो गए थे ज्वाइनिंग के लिए, उनका ये गोल वाली मोहर नहीं लगी थी तो माना नहीं जा रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, गोल वाली मोहर कोई ज़रूरी नहीं होती। अगर नहीं मानते हैं तो वो वहाँ की अथॉरिटी जो होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एसडीएम जो मोहर लगा के दे दिया। तो उन्होंने ये मोहर मुझे लगा करके दी थी और बोला कि ले जाइए, ये तो है यहाँ पर, तो मैं लगा के दे रहा, उसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर ठीक है, कोशिश वैसे आप किया करिए कि गोल मोहर लगवाने की एसडीएम सर से, क्योंकि ज़्यादातर वही मांगते हैं गोल मोहर, नहीं तो वो कहेंगे कि नहीं, ये नहीं मानेंगे जहाँ आप जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। फिर मेरा ये सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर बन गया। अब ज्वाइनिंग लेटर में सिर्फ यहीं तक आया था, पर मैं इसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मैंने इसको बनवा लिया। और देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक ही पेज में 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, दोनों अलग अलग अधिकारियों से साइन कराना है। तो मैं जब साइन कराने के लिए गया था, इसमें सारी चीज़ें फिलअप किया था, तो मैं गया था प्रयागराज में स्वरूप रानी मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं गया था। तो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो इमरजेंसी वार्ड में बैठते हैं, तो वो भी गैजेटेड ऑफिसर के अंदर में आते हैं। तो मैं गया था, एक दिन गया तो उन्होंने क्या कहते हैं साइन कर दिया, एक डॉक्टर बैठे हुए थे। दूसरे दिन गया, दूसरे डॉक्टर बैठे हुए थे, उन्होंने साइन कर दिया। उन्होंने बोला जाओ, दो लोगों से साइन कराने से मतलब है, मैं भी ऑफिसर हूँ वो भी ऑफिसर है, तो मेरा काम हो गया। अब मैं इसको ज्वाइनिंग के लिए लेके जाऊँगा, अगर वहाँ पर तुरंत मांगेंगे तो दे दूँगा, और अगर नहीं मांगेंगे तो बाद में जब भी मांगेंगे मैं इसको दे दूँगा। अब यही सेम चीज़ें जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेम चीज़ें 2 फॉर्म में होनी चाहिए, 2 मूल प्रति, जिसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉपी में। फ़ोटोकॉपी अलग होती है और ये मूल प्रति होनी चाहिए। उसके बाद ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मेरा बन गया। अब देखिए एक होता है एसपी ऑफिस का सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र बनाने का। ये प्रमाण पत्र अगर आपका बना रहता है तो आप कहीं पर भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने जाते हैं तो वो आसानी से जल्दी से साइन कर देते हैं, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं होता। ये सर्टिफिकेट कैसे बनाया गया है, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए होगी तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा, पर ये भी सर्टिफिकेट बहुत आसानी से बन जाता है। 50 रुपये इसकी फ़ीस लगती है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है और ऑनलाइन बन के आ जाता है, डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद अब आपको देखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे। ऑलरेडी ये जो आपने देखा है कि इसमें दिया है कि मूल प्रति 2 प्रतियों में लाना, सर अटेस्टेशन फॉर्म इसको बोलते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया। अटेस्टेशन फॉर्म 2 ओरिजिनल कॉपी में लेके जाना है। कई बार क्या होता है कि आप एक कॉपी में साइन करवा लेते हैं और अधिकारी बोलते हैं कि अब हम दोनों पे नहीं करेंगे,
आप कोशिश करिए कि दोनों पे करवाइए, आप उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। पर फ़ोटोकॉपी कई बार मानते नहीं हैं, इसलिए मैंने दोनों पे करवा लिया था। अब ये अटेस्टेशन फॉर्म के बाद जो है, मैं आपको इसमें 7 फ़ोटो माँगा हुआ है अटेस्टेशन फॉर्म के साथ में लाने के लिए। पर आपको अपनी सैलरी स्टार्ट करने के लिए आपको एक बैंक पासबुक के साथ में चेकबुक भी ले जाना होगा। एक चेकबुक उसको मतलब आप फाड़ लेंगे, लेके जाएँगे, उसकी भी फ़ोटोकॉपी करवा के लेके जाना होगा। 4-4 फ़ोटोकॉपियाँ उसकी लगती हैं चेकबुक की, और 4 फ़ोटोकॉपी चेकबुक की लगेगी और एक ओरिजिनल कॉपी लगती है चेकबुक की। और आपको 8 फ़ोटो, जहाँ झांसी डिवीज़न में हमारे लोगों को 8 फ़ोटो मांगा गया है, वैसे ही फ़ोटो आपको भी 8 फ़ोटो अलग अलग जगह पे अलग अलग माना जाएगा, क्योंकि वो आप जब जाएंगे तो आपको न्यू पेंशन स्कीम के तहत गवर्न करने के लिए आपके जो बाकी कागज़ बनते हैं उन सब के लिए काफ़ी फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती हैं। इसलिए बाकी क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बाद में वीडियो में बता दूंगा, किसी दूसरे वीडियो में। अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। आपको ये फॉर्म इस तरीके से भरने होंगे, और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बताया कि आप कितने आसानी से इस फॉर्म को तैयार करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको दौड़ना नहीं है। आप इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर से जैसे मैंने करवाया, आप वहाँ पर जाएंगे तो वो गजेटेड ऑफिसर में आते हैं और वो ये साइन कर देते हैं। मेन अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो जल्दी साइन करने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और आपको कोई भी क्वेरीज़ होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, ताकि आप जो भी बच्चों की आगे ज्वाइनिंग होगी उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स बनवाने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। कोई भी वीडियो में आपको कोई भी परेशानी होगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दूसरा वीडियो बना करके उस परेशानी को दूर किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।